Problem set 7. Question number 1. Choose the correct alternative answer for each of the following questions. First question क्या दिया देखो. The ratio of circumference and the area of circle is 2/7. Find its circumference. क्या दिया है? रेशियो. किसका रेशियो है? सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ सर्कल. तो सर्कमफ्रेंस अपॉन एरिया. तो सर्कमफ्रेंस क्या होता है? 2πr. एरिया के लिए फार्मूला होता है हमारे पास πr². तो ये रेशियो दिया है मुझे कितना? 2/7. 2:7. तो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 2/r. तो मुझे सिर्फ r फाइंड करना है. r को मैंने भेज दिया वहाँ पर. ये 2/7 यहाँ पर आ जाएगा. तो 7 में तो हो जाएगा ऊपर, 2 ऊपर तक आ जाएगा नीचे. 2 कैंसिल, क्या बच गया? 7. r = 7. तो सर्कमफ्रेंस फाइंड करना था. सर्कमफ्रेंस होता क्या है? 2πr. तो 2 पाई की जगह पाई. क्यों? क्योंकि जो आंसर है सब पाई में दिया है ना, तो पाई का पाई रखेंगे. r के जगह पे 7. 7 2 ज़ा 14. 14 पाई. 14 पाई कहाँ पर है? ए वाला ऑप्शन. तो आंसर क्या है तुम्हारा? ऑप्शन ए, 14 पाई. समझ गया? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इफ मेजर्स ऑफ एन एंगल आर of a circle is 160 degree and its length is 44 centimeter. Find the circumference of the circle. क्या बोला है? मेजर ऑफ एंगल ऑफ आर्क. मतलब आर्क का जो एंगल है वो कितना दिया है? 160 डिग्री और लेंथ दिया है 44. फाइंड करना है सर्कमफ्रेंस. तो लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू θ/360 इंटू 2πr. तो लेंथ ऑफ आर्क दिया है मुझे कितना? 44. थीटा का वैल्यू 160/360 इंटू जो 2πr है मेरा, ये वो क्या है मेरा? 2πr सर्कमफ्रेंस. बोल सकते हैं ना डायरेक्ट फार्मूला. 2πr की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? सर्कमफ्रेंस, क्योंकि सर्कमफ्रेंस भी 2πr होता है. तो 2πr को लिख सकता हूँ मैं सर्कमफ्रेंस. तो ये 0 0 कैंसिल हो गया. क्या बच गया? 16/36. उसको भेज देंगे वहाँ पर. तो 44 इंटू 36/16. तो 4 से कैंसिल होगा. 4 4 ज़ा 16. 4 11 ज़ा 4 1 ज़ा. फिर 4 से कैंसिल होगा. 4 1 ज़ा 4. 4 9 ज़ा 36. क्या बच गया? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 9 11 ज़ा 99 सेंटीमीटर. कहाँ पर है ऑप्शन? ऑप्शन तुम्हारा लास्ट वाला डी. डी क्या आएगा? 99 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 3. क्या है 3? देखो. Find the perimeter of the sector of a circle if its measure is 90 degree and radius is 7 centimeter. क्या दिया है? Find the perimeter फाइंड करना है. सेक्टर का क्या दिया है हमको? सेक्टर का perimeter फाइंड करना है. और मेजर कितना दिया है? 90 डिग्री. मेजर मतलब एंगल दिया है 90 और रेडियस दिया है 7. तो लेंथ ऑफ आर्क के लिए फार्मूला क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr. तो थीटा हमको पता नहीं था. थीटा 90 दिया है ना. अपॉन 360 इंटू 2 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 7. तो 7 7 कैंसल, 0 0 कैंसल. क्या बच गया? 9 1 ज़ा 9 4 ज़ा 36. फिर 4 से कैंसिल होएगा. 2 से 2 बचेगा. फिर 2 से 22 कैंसिल होगा. कितना बचेगा? 11. क्या बच गया? सिर्फ 11. तो ये क्या मिल गया हमको? लेंथ ऑफ आर्क. लेकिन फाइंड क्या करना है? पेरीमीटर. पेरीमीटर का तुमको फॉर्मूला मैंने बताया था कि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2r + l. 2 रेडियस बनता है ना उसमें, एक रेडियस और ये लेंथ. सेक्टर बन गया. तो r 2r + l. आर का वैल्यू कितना दिया हमको मिला अभी? आर का वैल्यू कितना दिया है? 7. और एल का वैल्यू कितना मिला था? 11. तो 7 2 ज़ा 14 और प्लस 11. 14 + 11 25 सेंटीमीटर. तो आंसर क्या आ जाएगा? बी, 25 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर.
क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है, बहुत ही ईजी है। कर्व सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर एल। कोन दिया है ना, कोन, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा? पाई आर एल। पाई पता है 22/7, आर पता है 2, एल नहीं पता था, तो आर दिया है और एच दिया है, तो पाइथागोरस से अपने को पहले स्लांट हेड मिल जाएगा एल 25, 7 7 कैंसिल, 25 इंटू 22 कर दोगे कितना मिल जाएगा? 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 5, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच, तो 440 इंटू 2, पाई की जगह पर 22/7 इंटू 5 इंटू एच। लेकिन जो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन में पाई का वैल्यू पुट नहीं किया है, तो हम भी नहीं करेंगे। क्या हो जाएगा? 440 2 इंटू पाई वैसे का वैसे ही, 5 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा? 440 यहाँ पर दिया है, ये 2 और 5 अपन में आ जाएगा और ये पाई भी अपन में आ जाएगा। क्या बचेगा फिर? 5 2 ज़ा 10 हो जाएगा और ये 10 0 कैंसिल, क्या बच गया? 44 अपॉन पाई। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, 44 अपॉन पाई सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ कोन हैज़ मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ सिलेंडर of same radius as that of the base of the cone. If the height of the cylinder is 5 centimeter, find the height of the cone. पहला 15, 10, 18 और 5। क्या बोला है? एक कोन है, उसको मेल्ट करके क्या बना रहे हैं? सिलेंडर। दोनों का सेम रेडियस है, रेडियस क्या है? सेम। तो अगर सिलेंडर का हाइट 5 है तो कोन का हाइट कितना होगा वो फाइंड करना है ना। तो दोनों को मेल्ट करके बना रहे, मैंने तुमको बताया जब भी मेल्ट वाला सिचुएशन आ जाएगा दोनों का वॉल्यूम क्या हो जाएगा वहाँ पर? सेम। तो वॉल्यूम ऑफ कोन और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों भी क्या रहेंगे आपस में? इक्वल। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इंटू एच। तो पाई पाई कैंसिल, दोनों का रेडियस भी सेम है, वो भी कैंसिल। 1/3 कोन का हाइट फाइंड करना है और सिलेंडर का हाइट दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो 3 जगह उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 15 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या आ गया तुम्हारा? 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 0.01 मीटर सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? एल क्यूब। एल कितना दिया हमको? 0.01, तो उसका क्यूब। अब यहाँ पर नंबर तो कुछ नहीं, मेरे पास 1 है, तो 1 का क्यूब तो क्या होता है? 1 ही होता है। 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसका। 0.01 इंटू 0.01 इंटू 0.01, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 1 ही रहेगा। लेकिन 0.2 2 और 2 4 6 के बाद पॉइंट लगेगा ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद तुम्हारा क्या लग गया? पॉइंट। तो आंसर क्या आ गया? 0.0000001 सेंटीमीटर क्यूब। समझ गया? ध्यान देना जीरो का। यहाँ पर 2 पॉइंट था, 3 बार मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2 कितना हो गया? 6। तो 6 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द साइड ऑफ द क्यूब ऑफ वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब। अब वॉल्यूम दिया है और साइड फाइंड करना है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगेगा, मीटर लेंथ का क्यूब होता है। क्यूब कितना दिया हमको? वॉल्यूम 1, तो 1 का क्यूब रूट 1 ही होगा, तो आंसर मिल गया 1 मीटर। लेकिन जो 1 मीटर है वो आंसर में नहीं है, सब आंसर सेंटीमीटर में दिया हुआ है ना। ये आंसर तुम्हारा नहीं है क्योंकि ये सेंटीमीटर है और हमको आंसर मिला है इधर मीटर में। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन भी क्या में दिया था? मीटर में। तो इस आंसर को चेंज करना पड़ेगा सेंटीमीटर में। तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। देखो ध्यान में रखना, यूनिट यहाँ पर क्या है? मीटर है और यहाँ पर सेंटीमीटर है, ए मत लिख देना। तो तुम्हारा एमसीक्यूज कंप्लीट हो गया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या क्वेश्चन नंबर 2? अ वॉशिंग टब in the shape of first term of cone has height 21 centimeter and radii of the circular top and bottom are 20 centimeter and 15 centimeter respectively. What is the capacity of the tub? क्या बोला है? फ्रस्टम के शेप का टब है ना, उसके लिए हाइट दिया है कितना? 21, दो रेडियस दिया है अपर और बॉटम का 20 और 15। तुम्हारा क्या हो जाएगा? R1 R2। कैपेसिटी फाइंड करना है। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ टब, लेकिन टब का स्ट्रक्चर कैसा है? फ्रस्टम जैसा। तो 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला लगा दिया। 1/3 पाई की जगह पे 22/7 R1 20 का स्क्वायर R2 15 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 20 इंटू 15 H की जगह पे 21। तो 7 3 ज़ा 21 और 21 कैंसिल, खाली क्या बच गया बाहर? 22। 20 का स्क्वायर 400, 15 का स्क्वायर 215 225 और इसका मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा? 300। तीनों को प्लस करेंगे तो 925 इंटू 22 कर देंगे, कितना आ जाएगा आंसर? 20,350 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन कैपेसिटी फाइंड करना है और टब भी बोल रहा है, तो टब में तो पानी भरेंगे ना, तो उसका कैपेसिटी किस में फाइंड होगा? लीटर में। तो हमने पहले भी सॉल्व किया है। अगर सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करना रहेगा तो क्या करते हैं? डिवाइड बाय 1000। तो डिवाइड बाय 1000 कर दिया तो 3 0 मतलब 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 20.350 लीटर्स। ये क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ टब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है तुम्हारा अगला क्वेश्चन? सम प्लास्टिक बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर वर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू अ टब. The thickness, length and outer radius of the tube were 2 centimeter, 90 centimeter and 30 centimeter respectively. How many balls were melted to make the tube? अब क्या बोला है क्वेश्चन समझो। पहला, प्लास्टिक के बॉल्स है कुछ, उसका रेडियस दिया है कितना? 1 सेंटीमीटर। उसको मेल्ट कर कर क्या बना रहे हैं वो लोग? एक ट्यूब बना रहे हैं। ट्यूब का थिकनेस दिया है, लेंथ दिया है और आउटर रेडियस दिया है। तो जब भी मेल्ट का बात आता है तो क्या फाइंड करते हैं हम? वॉल्यूम। तो पहले वो बॉल का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, फिर ट्यूब का वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे टोटल अपॉन 1, तो नंबर ऑफ बॉल्स मिल जाएंगे। तो पहला, फॉर प्लास्टिक बॉल रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम ऑफ बॉल क्या हो जाएगा? स्फीयर का वॉल्यूम लगेगा, क्योंकि बॉल का शेप क्या होता है? स्फीयर का। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर की जगह पे 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब गायब। क्या बच गया? 4/3 पाई। फॉर ट्यूब लेंथ थिकनेस दिया 2 सेंटीमीटर और लेंथ दिया 90। लेंथ मतलब उसका हाइट हो गया यहाँ पर, क्योंकि जो ट्यूब है किस शेप में रहेगा? सिलेंड्रिकल शेप में। तो सिलेंड्रिकल शेप में जो लेंथ होता है वही उसका क्या हो जाता है? हाइट। हाइट कितना दिया हमको? 90 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है 30। तो ये तुम्हारा आउटर रेडियस है, तो इसको बोल सकते हैं हम कितना? R1 30 सेंटीमीटर। तो R2 अंदर का रेडियस कितना आएगा? अभी उसका मोटाई थिकनेस दिया है ना हमको 2, तो जो अंदर वाला पार्ट रहेगा उसका रेडियस कितना कम रहेगा ना। जैसे समझो ये मेरा ट्यूब है, तो ये ट्यूब में जो बाहर का पार्ट है ये तुम्हारा बाहर का रेडियस हो गया, और ये जो अंदर बन रहा है वो तुम्हारा क्या हो गया? इनर रेडियस हो गया। और ये थिकनेस दिया है मुझे कितना? 2 सेंटीमीटर। तो अगर सेंटर से लेके बाहर तक का रेडियस कितना दिया? 30 सेंटीमीटर। तो सेंटर से लेके अंदर का रेडियस कितना आएगा? इतना। ये 2 कम हो जाएगा ना उसमें से, इतना पूरा 30 था, 2 कम हो गया, कितना बच गया? 28। तो थिकनेस क्या बचेगा? उससे इनर रेडियस कितना हो जाएगा? 28 सेंटीमीटर। अब मुझे ट्यूब का वॉल्यूम निकालना है। अगर ये जो ट्यूब है उसका वॉल्यूम निकालना है, तो यहाँ पर देखो 2 सिलेंडर है। एक अगर मैंने बाहर का सिलेंडर का निकाला तो पूरा भरा हुआ मिलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसमें से जो खड्डा है उतना करना पड़ेगा ना खड्डा। तो अंदर भी तो क्या बन रहा है? सिलेंडर बन रहा है। तो बाहर वाले सिलेंडर में से अंदर वाले सिलेंडर को क्या कर दूंगा मैं? माइनस, बाहर निकाल दूंगा, तो क्या बचेगा मेरे पास? खाली ट्यूब। समझ रहे क्वेश्चन?
जो अगर मैंने पूरा सिलेंडर निकाला तो मुझे पूरा भरा हुआ सिलेंडर मिलेगा, लेकिन वो ट्यूब है, उसमें पानी पास होना चाहिए। तो उसमें खड्डा करने के लिए मुझे अंदर के सिलेंडर है ना, उसका करना पड़ेगा उसको माइनस। तो वॉल्यूम ऑफ ट्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो सिलेंडर के लिए तो फॉर्मूला वही होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन आउटर था, इसके लिए रेडियस R1 है, हाइट तो सेम ही होगा दोनों के लिए, और इसके लिए रेडियस क्या हो जाएगा R2। तो पाई R1 का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू पुट किया, R2 का वैल्यू पुट किया, एच का वैल्यू पुट किया। 90 और पाई दोनों जगह पर है कॉमन, क्या बच गया 30 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। यहाँ बन गया तुम्हारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो 30 प्लस 28 58, 30 माइनस 28 2। तो क्या मिल गया तुमको 90 पाई इंटू 58 इंटू 2। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मेरा फाइनल आंसर नहीं है। नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करने थे, तो पूरा क्या करना है, मैंने ट्यूब बनाया तो ट्यूब का वॉल्यूम डिवाइड बाय एक बॉल का वॉल्यूम। ट्यूब का वॉल्यूम कितना मिला 90 पाई 22 58 इंटू 2 अपॉन 4/3 पाई। पाई पाई कैंसल, 2 से कैंसिल करेंगे, पहले इसको 2 2 ज़ा 4, 2 से इसको कितना आ जाएगा 29, फिर ये 2 2 के आज आपस में कैंसल। ये 3 अपॉन के अपॉन में था, चला जाएगा ऊपर, तो 3 90 और ये 29, तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7830 बॉल्स। तो इतने नंबर ऑफ बॉल्स क्या करेंगे मुझे ट्यूब बनाने के लिए लगेंगे। समझ गया। पहले क्या किया मैंने, बॉल का वॉल्यूम निकाल दिया, बाद में ट्यूब का वॉल्यूम निकाल दिया। तो टोटल वॉल्यूम किसका बड़ा होगा ट्यूब का, तो तुमको मैंने पहले ही बताया है, बड़ा वाले का वॉल्यूम डिवाइड बाय छोटे वाले का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ट्यूब डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ बॉल। आगे क्वेश्चन नंबर 4, अ मेटल पैरेललोपिपेड ऑफ measures 16 centimeter, 11 centimeter, 10 centimeter was melted to make coins. How many coins were made if the thickness of and diameter of each coin was 2 mm and 2 centimeter respectively? क्या बोला है, अबे पैरेललोपिपेड है, पैरेललोपिपेड का मतलब क्या होता है, बॉक्स देखा है, बॉक्स क्यूबॉइड, हाँ क्यूबॉइड का दूसरा नाम है पैरेललोपिपेड। तो पैरेललोपिपेड दिया है, वहाँ उससे क्या करना रहे, कॉइन्स बना रहे। कॉइन का शेप कैसा होता है, सिलेंड्रिकल, चपटा होता है लेकिन सिलेंड्रिकल होता है ना, गोल, थोड़ा मोटाई भी होता है। तो क्या करना पड़ेगा हमको, दोनों पहले पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकालेंगे, फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे, क्या करेंगे डिवाइड। जो लास्ट सब में क्या था सेम वैसा ही है, खाली शेप चेंज हुआ है। यहाँ पर पैरेललोपिपेड है, लेंथ दिया है, ब्रेथ दिया है, हाइट दिया है। वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मतलब क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच 16 इंटू 11 इंटू 10। सॉल्व नहीं करूँगा मैं। फिर कॉइन के लिए, फॉर कॉइन थिकनेस दिया 2 mm, थिकनेस मतलब उसका मोटाई, तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा हाइट। इसको mm में दिया था, सेंटीमीटर में करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय 10, तो 0.2 सेंटीमीटर। डायमीटर दिया 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन, कॉइन का शेप कैसा है सिलेंड्रिकल, तो पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर के जगह पे कितना हमारे पास 1 इंटू 1, और एच का कितना दिया 0.2। तो नंबर ऑफ कॉइन्स क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ वन कॉइन। तो पैरेललोपिपेड कितना मेरा 16 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन पाई इंटू 1 इंटू 1 इंटू 0.2। तो ऊपर का तो कुछ चेंज नहीं किया मैंने, पाई की जगह पे क्या रख दिया वैल्यू 22/7। ये 1 गायब हो गया मेरा, क्या बच गया 0.2। तो पहले 22 को कैंसिल करेंगे 11 से, क्या बचेगा 2, फिर 2 को 16 कैंसिल करेंगे कितना आएगा 8, फिर 2 को कैंसिल करेंगे वापस 2 1 ज़ा 2, 0.1 के बाद, और 2 5 ज़ा 10, 7 अपॉन के अपॉन में था गया ऊपर, तो 7 8 ये 5, और ये 0.1 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या आ जाएगा 10। तो 7 8 इंटू 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई करने का आंसर कितना आता है 2800, मतलब 2800 कॉइन्स बनेंगे। समझ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 5, क्या क्वेश्चन नंबर 5, द डायमीटर ऑफ एंड डायमीटर एंड लेंथ ऑफ अ
roller is 120 centimeter and 84 centimeter respectively. To level the ground, 200 rotations of a roller are required. Find the expenditure to level the ground of the rate of 10 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर. क्या बोल रहा है, एक रोलर है, जैसे समझो ना रोलर है ना, रोलर उसका हमको लेंथ दिया है. लेंथ मतलब अभी सिलेंड्रिकल शेप है तो क्या उसके लिए हाइट हो जाएगा, और उसका डायमीटर दिया है, ये डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस मिल जाएगा. तो फॉर रोलर हाइट कितना डायमीटर दिया है 120, रेडियस कितना हो जाएगा उसका हाफ, और लेंथ उसका दिया है 84, तो हाइट कितना हो जाएगा उसका 84. सिलेंड्रिकल शेप है. अब मुझे फाइंड करना है कि ये जो रोलर है वो रोल होने के बाद कितना एरिया कवर करता है, क्योंकि मुझे पर स्क्वायर मीटर का रेट मालूम है. 10 स्क्वायर मीटर उसका रेट है, तो हर मीटर के लिए वो 10 खर्चा कर रहा है. तो पहले कितना मीटर जगह है पहले फाइंड करना पड़ेगा ना. तो वो उसके लिए क्या कर रहा है, 200 टाइम्स रोटेट होता है. 200 टाइम्स रोटेट होने का मतलब क्या हो गया, अगर समझो यहाँ से शुरू किया उसने, एक बार ये पूरा रोटेट हो के कंप्लीट इतना एरिया कवर किया, तो इस पूरे एक रोटेशन में कितना एरिया कवर होगा, जितना इसका ये कर्व सरफेस एरिया होगा. मतलब क्या निकालना पड़ेगा मुझे, इसका कर्व सरफेस एरिया. तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर मतलब सिलेंडर का 2πRH, 2πRH 7 से कैंसिल हो गया, 12 आ गया. मल्टीप्लाई करने का कितना आ गया आंसर, 31680 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो ये तो एक रोटेशन में कवर हुआ इतना एरिया. तो एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल इन वन रोटेशन कितना मिल गया अपने को, इतना. लेकिन यहाँ पर टोटल 200 रोटेशन है, तो एरिया ऑफ ग्राउंड लेवल इन 200 रोटेशन क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 200. कितना मिल गया, 6336,000 सेंटीमीटर स्क्वायर. लेकिन जो हमको रेट दिया है वो रेट किस में दिया है, 10 पर स्क्वायर मीटर में दिया है. तो इसमें यूनिट भी करना चाहिए मीटर में. तो सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100. लेकिन सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो 100 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर. 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000, तो डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा 10,000, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर. तो 3 जीरो कैंसिल हो गया और 1 जीरो बचा, उसको क्या आ जाएगा पॉइंट शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, कितना आ जाएगा 3633.6 मीटर स्क्वायर. इतना एरिया टोटल मिल गया. तो एक के लिए कितना लगता है 10. तो टोटल कॉस्ट टू लेवल द ग्राउंड कितना हो जाएगा, ये पूरा एरिया इंटू 10. 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो गया, ये पॉइंट और ये जीरो कैंसिल, क्या बच गया 6336 रुपीज़ टोटल कॉस्ट होगा. समझ गया.